A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। देखो, जब यूपीएससी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की बात करें तो हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक आते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और दूसरे आते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल लाइक हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और थ्योरी में आ गए आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एचआरएम, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑडिटिंग, एफएमआई। राइट। अब सबकी कंप्लीट बुक लिस्ट हम आज डिस्कस करेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती थी कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। तो जोन सी बुक लिस्ट में आपको बताने वाला हूं, बुक्स आप बताने वाला हूं, आप उनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली चलते हैं सबसे पहले पेपर 1 की ओर। तो पेपर 1 के अंदर हम सबको पता है हमारे चार सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो बुक आप रेफर कर सकते हो दैट इज जे.आर. मोंगा की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बहुत बढ़िया बुक है और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ढेर सारे अवेलेबल हैं। अब एक चीज और बता दूं, देखो हमने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी कोई ना कोई बुक रेफर करी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सिमिलरली अगर आपने सीए करा है या मान लो एसीसीए करा है, सीएस करा है, तो उस केस में भी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स रेफर करी होंगी। तो आपको क्या करना चाहिए, रेदर देन जे.आर. मोंगा की ओर जाने की बजाय आप उन बुक्स को रेफर करो। रीजन बीइंग, जिन बुक से हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं तो उसे रिवाइज करना जैसा हो जाएगा अगर हम उसी बुक से पढ़ेंगे, तो एकदम से हमारा माइंड रिकॉल कर पाएगा सारी इंफॉर्मेशन को। तो जोन सी आपकी ग्रेजुएशन की बुक हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक हो गई, या आपने अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है उसके जो नोट्स हो गए, उसकी जो बुक्स हो गई, अगर वो टॉपिक उधर है तो मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप उन्हीं नोट्स और उन्हीं बुक्स को रेफर करो। प्लस आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आईसीएसआई का और आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा इन सारे टॉपिक्स के लिए जिनके आगे मैंने लिखा हुआ है। तो याद रखना, आगे आने वाले सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये कॉमन रहेगा कि अगर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है तो उसको आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि रिकॉल करना आसान रहता है। वरना अगर बाय करनी है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जे.आर. मोंगा बेस्ट बुक है, और आईसीआई स्टडी मटेरियल, आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है ऑनलाइन, वो भी बेस्ट है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो दो बेस्ट बुक्स हैं दैट इज एम एन अरोड़ा। एम एन अरोड़ा में याद रखना एक कंबाइंड बुक आती है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। बहुत ही सिंप्लीफाइड बुक है। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किस बुक से, तो मैं मानता हूं कि इस बुक से तो 100% समझ आ ही जाएगा। ठीक, इतनी सिंप्लीफिकेशन है। फिर दूसरी जो आप रेफर कर सकते हो वो है महेश्वरी मित्तल, वो भी अच्छी बुक है, या फिर आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो है ही। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में मार्केट में जो जनरली बुक चलती है आपकी, जो आपको फ्रेंड्स वगैरह रिकमेंड करेंगे, वो करेंगे गिरीश आहूजा। बट मुझे पर्सनल लेवल पे हो सकता है, माइट बी, मेरे को पर्सनल लेवल पे ये थोड़ी बुक डिफिकल्ट लगती है, समझने में मुश्किल लगती है। और वही आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है टैक्सेशन का, वो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप कोई भी रेफर कर सकते हो, आईसीआई का भी डाउनलोड कर सकते हो और बुक भी खरीद सकते हो। यहां मेरे को लगता है कि थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी है उसे सिंप्लीफाइड नहीं किया गया या कंसेप्ट को ब्रेक नहीं किया गया। ठीक, और चौथी बुक आती है हमारे सेक्शन ए की, वो आती है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए एक ही बढ़िया बुक अरुणा झा, उसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सेक्शन ए की बात। सेक्शन बी के अंदर आता है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जो आप बुक रेफर कर सकते हो दैट इज आरपी रस्तोगी या फिर एम वाई खान। अब आरपी रस्तोगी के अंदर क्या है, बेसिकली वो थोड़ी पतली बुक है, और एम वाई खान थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन दोनों ही बढ़िया बुक है। और जनरली मैं जो यूज करता हूं रिसोर्सेज प्रिपेयर करने के लिए, कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए, वो एम वाई खान करता हूं। ठीक है, अब इस चीज में एक बार ध्यान रखना, मान लो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, आपने एक ही सोर्स पिक करना है। ठीक है, एक ही सोर्स पिक करना है, ये नहीं क्योंकि आपने चार बुक्स ले लिया और चारों में से पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट होगा। आपने लेट से आरपी रस्तोगी ले ली। अब सबसे पहले आपने सिलेबस लिया, सिलेबस में से आरपी रस्तोगी में से उस सिलेबस को कवर कर लिया। ठीक, अब कवर करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा चले जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्यों चले जाना है, अब उधर चेक करना है कि भाई लेट्स से अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो भी क्वेश्चंस आए हैं क्या वो मेरे कवर हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक्स जो पास्ट ईयर पेपर में आए होंगे वो आपने ऑलरेडी कवर नहीं करे होंगे। मतलब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया बट वो क्वेश्चन आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, या वो टॉपिक इस बुक में था ही नहीं। तो उस केस में जो भी आपका सेकंड सोर्स होगा, तब आपको उसको सेकंड सोर्स को रेफर करना है।
तो ये ना हो कि आपने एक बुक पढ़ी और उस बुक को पढ़ लिया और आपने समझ लिया आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद पास्ट ईयर पेपर देखे, पास्ट ईयर पेपर्स में से सारे क्वेश्चंस देख ले कि उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हैं क्या मेरे कवर हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, ये आपको बात का ध्यान रखना है हर एक सब्जेक्ट में। और लास्ट आ जाता है हमारे पास पेपर 1 के अंदर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बुक जो आ जाती है भारतीय पाठक की, इंडियन अपना फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। जनरली देखा गया है बेसिक क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, बट हाँ बेसिक नॉलेज के लिए बेस्ट बुक है भारतीय बी पाठक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पेपर 1 की बात। अब न्यूमेरिकल्स करते वक्त ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो केसेस कवर कर लेने हैं सारे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करूं, तो अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ने बैठे हो तो सबके केसेस पता होने चाहिए कि प्रीमियम के केस में क्या होगा, डिस्काउंट के केस पे क्या होगा, पार के केस में क्या होगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर्स लगा लेने हैं। पास्ट ईयर पेपर लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो, लेट्स से जीआर मूंगा कर रहे हो, तो 8 से 10 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो चैप्टर के एंड में होते हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मिनिमम 8 to 10, हाँ उससे ज्यादा चाहेंगे अगर हमें अब तक उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आया। मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं। ठीक, तो न्यूमेरिकल करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब आगे आगे आता है हमारे पास पेपर 2। तो पेपर 2 के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो सेक्शन ए आएगा उसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। उसके लिए जो आप बुक रेफर कर सकते हो दैट इज टीएन छाबड़ा और सीपी गुप्ता सिंप्लीफाइड, और जो भी आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक होगी उसे भी रेफर कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप सीबी गुप्ता या टीएन छाबड़ा बेस्ट बुक्स। और उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए अरुण मोनप्पा या फिर गौश की आप बुक रेफर कर सकते हो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। तो ये बुक्स हो गई आपकी पेपर 1 की और पेपर 2 कॉमर्स ऑप्शन की। बट फिर रिपीट कर दूं, ध्यान रखना है आपको, ध्यान किस चीज का रखना है कि पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बुक खरीदी और आप पूरी बुक पढ़ने बैठ गए, क्योंकि सारे टॉपिक्स आने ही नहीं है। तो बुक्स में से आपने वो चैप्टर्स ढूंढ लिए जो आपके सिलेबस में है। अब चैप्टर कवर कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, क्या लिटरली आपके सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं या नहीं हुए। अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो उसके लिए सेकेंडरी बुक रेफर करनी है। फिर उसके बाद ऐसे आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। अब एक चीज और अच्छी है, एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स कर रहे होगे, जब मैं बात करूं ओबी, ओटी, एचआरएम की, तो इनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो बुक्स के थ्रू, इन बुक्स के एडवांटेजेस क्या है, आजकल रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलने लगे हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि उनको आप यूज करोगे अपने आंसर राइटिंग में। ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि पूरा पढ़ लेते हैं, एग्जांपल्स याद नहीं रखते। तो एग्जांपल्स आपको साथ साथ कवर करके चलने हैं रियल लाइफ वाले। ठीक, अगर अब भी कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क अस इन द ग्रुप यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल बाय अनुज जिंदल, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, दोनों ही केस में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूपीएससी बाय अनुज जिंदल, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।